जो माइक्रो एडिक्शंस होती है ना, बिल्कुल सही कहा था जैसे अभी उस्मान साहब ने कि वो हमारी नज़र में तो वो छोटी, हमारी नज़र में छोटी होती है, बट इन रियलिटी वो छोटी चीज़ें नहीं होती हैं। इन रियलिटी वो बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं जो कि हमारी लाइफ में बड़े बड़े मसले लेकर आना शुरू कर देती हैं। तो माइक्रो एडिक्शंस को कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि नाम के साथ माइक्रो लग गया है तो इसका मतलब ये कि ये छोटी सी बात है, इसमें इतना कोई मसले वाली बात नहीं है। समटाइम्स जैसे हम कहते हैं ना कि कतरा कतरा दरिया बनता है, इसी तरह जो हमारी कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं और हम उनको इतना इग्नोर कर रहे होते हैं, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे होते, और आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो पैटर्न हमारा इतना स्ट्रांग हो जाता है कि अल्टीमेटली होता ये है कि हमारी एक बहुत बड़ी आदत बन जाती है और बड़ी नुकसानदेह आदत बन जाती है, जिससे हमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही मिल रहा होता है। पहली माइक्रो एडिक्शन है र्यूमिनेशन। र्यूमिनेशन का मतलब क्या होता है? जुगाली करना, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना। एक ये डिसऑर्डर होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, उसमें भी एक सिम्टम बड़ा अहम होता है जिसमें र्यूमिनेशन होती है, थॉट्स की र्यूमिनेशन होती है। बार बार एक ही सोच आ रहा है और वो बार बार सोच आई जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है, रिपीटेडली होता है, वो उस पर कुछ स्टॉप नहीं लग पा रहा होता। इसी तरह हमारे कुछ रवैये होते हैं, हमारे कुछ बिहेवियर्स होते हैं जो हम बार बार करे जा रहे होते हैं, करे जा रहे होते हैं, करे जा रहे होते हैं, उसमें हमारा स्टॉप नहीं लग रहा होता। हमें होता है कि बस हमने ये काम करते चले जाना है, करते चले जाना है। उससे होता है कि एक्चुअली में हम एंग्शियस बहुत फील कर रहे होते हैं, एंग्जाइटी बहुत होती है। जो रिमिनेशन की जो मेन कॉज होती है ना, दैट इज बेसिकली हमारी एंग्शियस बिहेवियर्स, सॉरी हमारे एंग्शियस थॉट। एंग्शियसनेस एंग्जाइटी को ही कहते हैं। एंग्जाइटी बेचैनी, किसी सोच को लेकर कोई सोच आपको तंग कर रही है, बार बार बहुत ज़्यादा वो सोच आ रही है, रिमिनेशन कर रहे हैं आप बहुत ज़्यादा, उस थॉट को इंटरटेन कर रहे हैं, और वो थॉट इंटरटेन आप करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली उसे हो ये रहा है कि आप एंग्शियस हो रहे हैं, आप एंग्जाइटी की तरफ जा रहे हैं, आप बेचैन हो रहे हैं, रेस्टलेसनेस फील कर रहे हैं, आपको बॉडीली सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, आपकी लेग्स शेक करना शुरू कर देते हैं। अब देखिए पॉजिटिव थॉट हम कभी भी उनको रिमिनेट नहीं करते, क्योंकि हमें पता होता है कि ये चीज़ हमारे साथ हो जानी और ये हमने कर लेना है, दैट्स इट। उसके बारे में हम इतना सोचते नहीं है। जिस चीज़ के ऊपर हम ज़्यादा सोच रहे होते हैं वो असल में हमारी मनफी सोचें होती हैं, वो नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा होते हैं। पास्ट भी हो सकती हैं, प्रेजेंट भी हो सकती हैं, फ्यूचर भी हो सकती हैं, तीनों शक्ल में हो सकती हैं, तीनों एंगल से हो सकती हैं, कोई भी सोच हो सकती है। एग्जैक्टली तो उसमें ऑब्वियसली देखिए, आप एक सोच आ रही है, दिनों की सोच ले लेते हैं लेट्स से, कि दिनों की सोच आ रही है, इतने दिन कैसे गुजरेंगे, इतने दिन कैसे गुजरेंगे। आप इसी सोच को इंटरटेन जब करते रहेंगे तो हो क्या रहा है, असल में आप अपने बिहेवियर्स खुद ही अपनी सोचों से खराब कर रहे हैं। आपको ये सोच आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा, ये दिनों का क्या फिक्र हो रही है, दिनों का क्या होगा, कैसे दिन ये गुजरेंगे, ये सोचते ही सोचते आपका ना आप खाना ठीक से खा रहे हैं, आप ब्रेकफास्ट की मील स्किप कर रहे हैं, आप क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, किसी से बात नहीं कर रहे, फैमिली मीटिंग्स ख़राब कर रहे हैं। तो इसका सारा डोमिनो इफेक्ट इस रिमिनेशन का किसके ऊपर आ रहा है? आपके ही ऊपर आ रहा है, और आपके साथ साथ फिर फैमिली भी इफेक्ट हो रही होती है, फिर काउंसलर्स भी इफेक्ट हो रहे होते हैं, तो ये पूरी चीज़ एक ख़राब एंड की तरफ जा रही होती है। तो एक सोच जो होती है बेसिकली, जो हमारा ब्रेन है, हमारा माइंड है, वो इतना कैपेबल इनफ है कि हमारी पूरी फिजिकल बॉडी में चेंज लेकर आ सकता है, हमारे पूरी लाइफ में, हमारे लाइफस्टाइल में चेंज लेकर आ सकता है। इतनी खराबियां पैदा हो जाती हैं इससे। दैट्स कॉल्ड रिमिनेशन, एग्जैक्टली, कि आपका माइंड उसी सोच की तरफ बस स्टक हो गया है, आपको कुछ और सोच ही नहीं रहे, आप डिस्काउंट करें। एक कॉग्निटिव एरर है डिस्काउंटिंग द पॉजिटिव्स, ये भी रिमिनेशन है कि आप एक तो फियर से ऑपरेट करें, डर आपके अंदर है, डर की सोच है बेसिकली कि मैं दोबारा रिलैप्स ना कर जाऊं, या मैं दोबारा रिलैप्स कर जाऊंगा। इसको कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, कि जैसा हम सोच रहे होते हैं ना, एट दी एंड हमारे साथ फिर वो हो भी जाता है। हम ये सोच रहे हैं 24/7 कि मैं रिलैप्स कर जाऊंगा, मैं रिलैप्स कर जाऊंगा, मैं रिलैप्स कर जाऊंगा। एक टाइम आएगा आप एक्चुअली में फिजिकल रिलैप्स कर जाएंगे। तो आपने अपने ही सोचों को इंटरटेन करके अपने बिहेवियर्स वैसे कर लिए। छुपी होती है, बिल्कुल छुपी होती है, क्योंकि एक टाइम पे आपने उस सोच को इतना इंटरटेन किया होता है कि वो आपके कॉन्शियस लेवल से अनकॉन्शियस में शिफ्ट हो जाती है। ऐसा होता है कि जब हमारे अनकॉन्शियस माइंड में ना बहुत कुछ चीज़ें पड़ी होती हैं, बहुत स्टोर चीज़ें हुई होती हैं, हमारा मेमोरी में ऐसी ऐसी चीज़ें स्टोर हुई होती हैं जो हमारे कभी हमने सोचा भी नहीं होता कि ये मुझे याद भी रहेगी। होता ये कि जब हम किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आते हैं ना, तो हमारे जो अनकॉन्शियस लेवल का जो माइंड है, दैट पुशेज अराउंड दोज मेमोरीज, वो मेमोरीज उन मेमोरीज को पुश करना शुरू कर देता है टुवर्ड्स आवर सबकॉन्शियस माइंड, कि वो मेमोरीज पीछे से तंग कर रही होती हैं बहुत ज़्यादा, वो ऊपर आना चाह रही होती है। एक तो वो ओवरलोड हो जाता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से वो मेमोरीज ऊपर आना चाह रही होती हैं, और इस चीज़ को ट्रिगर करता है हमारा कोई स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट या कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन। मिसाल के तौर पर किसी की डेथ हो गई है, कोई जॉब लॉस हो गया, एनी ट्रॉमा, एनीथिंग, कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आपके लिए बड़ी स्ट्रेसफुल है,
नुकसानदेह है, जिससे आप बड़ा परेशानी आपको उठानी पड़ी है, आप काफ़ी अरसे परेशान रहे हैं, उसकी वजह से जो आपके अनकॉन्शियस माइंड में जो मेमोरीज होती हैं, जो ट्रॉमाज होते हैं, जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, मेनली वो चाइल्डहुड के होते हैं या आपके टीनेज के एक्सपीरियंसेस, जो बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो आपके ट्रॉमाज होते हैं, वो ट्रिगर होना शुरू हो जाते हैं। जब वो ट्रिगर होते हैं तो वो आपके अनकॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस में आ जाते हैं। अब जब सबकॉन्शियस में आ जाते हैं तो वो जो मेमोरीज होती हैं वो तो अच्छी नहीं होती हैं आपकी, उनसे तो आप बड़ा सैड फील किया होता है, आपने बड़ा डिप्रेस फील किया होता है, अच्छा महसूस नहीं किया होता। अच्छा, उसके बाद जब वो सबकॉन्शियस में आ जाती हैं तो आपका स्ट्रेस और बढ़ना शुरू हो जाता है। पुरानी सारी, ऐसा होता है ना कि जब आप बहुत सैड होते हैं या कोई नुकसान उठाया होता है या कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होता है तो आपको पिछली सारी बातें याद आना शुरू हो जाती हैं। ये भी ऐसे हुआ था, ये भी ऐसे हुआ था, मेरी लाइफ ही ऐसी है, मेरी लाइफ ही ख़राब है, मुझे कभी खुशी मिली ही नहीं, मैंने हमेशा दुख ही सहे हैं। लाइक हमें पुरानी सारी बातें याद आना शुरू हो जाती हैं। तो इसका लिंक होता है बेसिकली कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें चल रही होती हैं वो हमारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस में आ जाती हैं और फिर हम बहुत और ज़्यादा एंग्जाइटी फील करना शुरू कर देते हैं, हम और ज़्यादा स्ट्रेस फील करना शुरू कर देते हैं और ज़्यादा परेशानी महसूस करना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह से हमारी जो प्रेजेंट की लाइफ होती है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। हमारी ऑक्यूपेशनल लाइफ ख़राब होना शुरू हो जाती है, हमारा काम, हमारा घर, हम हर चीज़ अफेक्ट होना शुरू हो जाती है, हम काम पे सही से ध्यान नहीं दे पा रहे होते, हमारे रिलेशनशिप्स ख़राब होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि हमारे माइंड में जब एक चीज़ चल रही होती है, वो तंग कर रही होती है, वो कोई मेमोरी हो सकती है, वो कोई सोच हो सकती है, वो हमारी मेमोरीज जो है वो प्रेजेंट में आ जाती है, हमारे सबकॉन्शियस में आ जाती हैं। जैसे सबकॉन्शियस माइंड हमारा ये होगा कि मैं आपसे पूछूं कि 4 दिन पहले आपने किस कलर के कपड़े पहने थे, थोड़ी सी एफर्ट पुट करके याद आ जाएगा कि अच्छा ये मैंने पहने थे। ऐसा ही है, जैसे जैसे मैं पूछूं कि 4 दिन पहले आपने दोपहर के खाने में क्या खाया था, तो थोड़ी सी एफर्ट करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी देर बाद याद आ जाएगा। ऐसा ही है। देखें, रिमिनेशन तब आती है जब एक चीज़ आप ज़रूरत से ज़्यादा करना शुरू हो जाते हैं, तो दैट विल नॉट कम अंडर पॉजिटिविटी। वही कह रही हूँ ना, ज़रूरत से ज़्यादा अगर कर रहे हैं तो ये पॉजिटिविटी की तरफ नहीं लेकर जा रहा, ये आपका एक ऑब्सेसिव थॉट बनना शुरू हो गया एंड फिर आप उसको लेके आपको एंग्जाइटी होना शुरू हो जाएगी, एंग्जाइटी भी होना शुरू हो जाएगी। लेट्स से अगर दिन ना आप 5 डेज बाद ना गए, लेट्स से 6 डेज बाद चले गए, देन व्हाट। तो हमेशा कोई चीज़ ऐसी जो हम अपनी लिमिट से एक्सीड कर जाते हैं या ज़रूरत से ज़्यादा जब कोई चीज़ करना शुरू हो जाते हैं तो वो रिमिनेशन में आता है, स्पेशली अगर हम थॉट को लेकर बात करें, सोचों को लेकर बात करें तो। अच्छा, तो रिमिनेशन थॉट जो होती है ना वो पॉजिटिव सोचों की नहीं होती। जैसे तला साहब ने अभी कहा कि मैं ये सोचता हूँ कि मेरे सिर्फ 5 दिन रह गए हैं और मैं यही सोचता चला जाता हूँ और फिर यही सोचता रहता हूँ। तो ज़रूरत से ज़्यादा जब हम ये चीज़ सोच को एंटरटेन करना शुरू कर देंगे, आप ये सोचने लगेंगे हो सकता है मेरे दिन ना बढ़े, अगर मेरे दिन ना बढ़े तो क्या होगा, अगर ना हुए तो क्या होगा। वो एक सोच से फिर इतनी सारी सोचें अटैच हो जाती हैं। कैटास्ट्रॉफिक बिहेवियर होता है हमारा, कैटास्ट्रॉफिक सोच होती है। इसका मतलब ये होता है कि ऐसी सोच जो कि हमारे बिहेवियर्स को, हमारे एक्शंस को, हमारे थॉट प्रोसेस को तबाह कर दे, कैटास्ट्रॉफ कर दे, लाइक ख़त्म कर दे, डैमेज कर दे। ठीक है, ये क्लियर है जी? कि उसके बाद हम बहुत ज़्यादा ऑल द टाइम ड्रेन फील कर रहे होते हैं। आप देखें, आप एक ही सोच को बार बार सोचे जा रहे हैं, आपका कहीं और ध्यान नहीं लग पा रहा, आप कुछ खा पी नहीं रहे, आपकी डाइट अफेक्ट हो रही है, वॉक करना छोड़ दी है, मीटिंग्स करना छोड़ दी है, फैमिली मीटिंग्स में चुप हो गए हैं, अवॉइडेंट पर्सनैलिटी की तरफ चले गए हैं। जब ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही होती हैं तो आप ऑटोमेटिकली इतना ड्रेन फील कर रहे होते हैं। इट्स लाइक कि आप अपने माइंड को इतना कंटिन्यूस एक्सरसाइज में रख रहे होते हैं कि आप बार बार जब वो सोच रहे हैं तो आपका माइंड कंटिन्यूसली वर्क कर रहा होता है, वो मतलब मुसलसल काम कर रहा होता है आपका दिमाग जो होता है। और जब वो मुसलसल काम करने से थक जाता है तो यू फील ड्रेन्ड, आपको लगता है कि आप बहुत लो एनर्जीज के साथ हैं, थकावट बहुत महसूस होती है। तो ये सब जब चीज़ें हो रही होती हैं, दैट मीन्स इसकी जो पीछे रूट कॉज है वो रिमिनेशन है कि आप सोचों की जुगाली कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं। हालांकि इन चीज़ों पर सोचने के मतलब क्या, इस सोच लेने से, इस जुगाली कर लेने से क्या मसला हल हो जाता है? कि ये सोच लेने से कि दिन कैसे गुजरेंगे, दिन गुजर जाते हैं और स्लो हो जाते हैं ना, बोरियत और हो जाती है, कहीं कहीं किसी और चीज़ में और दिल ही नहीं लगता, आप प्रेजेंट में नहीं होते हैं, आप फोकस नहीं कर पा रहे होते हैं कि अभी क्या हो रहा है। इसकी जो मैनेजमेंट है रिमिनेशन की वो यही है कि आप हेयर एंड नाउ के कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। यू बिलीव कि आपने जो अभी हो रहा है ना, जो प्रेजेंट हो रहा है, एटलीस्ट मैंने यहाँ पे फोकस रखना है, कल की मैं कल देखूंगा। लाइक तो आप प्रेजेंट के अंदर रहते हैं। अगर इसका हल ये होता है कि लेट्स से अभी जब आप सब यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग होंगे ऐसे, जैसे सलमान साहब ने अभी कहा कि वो अभी भी रूमिनेट कर रहे हैं, तो इसका हल ये है कि फील द चेयर यू आर सिटिंग ऑन, कि अपने आप को प्रेजेंट में फील करवाएं, अनकंफर्टेबल होकर थोड़ा सा,
कि अपने आप को फील कराएं, महसूस करवाएं कि आप जहाँ जिस जगह पे बैठे हुए हैं वो ज़मीन को महसूस करें, ताकि आप वापस जहाँ पे हैं वहाँ पे आप वापस आ जाएं। तो आप उस जगह पे वापस आ जाएं जहाँ पे आप बैठे हुए हैं। लाइक अगर आप प्रेजेंट में लिव करना शुरू करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आप इस चीज़ को देखेंगे कि लाइफ बहुत आसान हो जाती है। आप ना ही तो एंटिसिपेट करते हैं, ना ही तो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, ना ही पुरानी सोचों के बारे में सोच के अपने आप को मेंटली थकाते हैं। आप जब अभी में रहते हैं, प्रेजेंट में रहते हैं कि आज का दिन मैंने कैसे गुजारना है, जस्ट फोकस ऑन दैट। ये नहीं सोचेंगे ये 100 दिन कैसे गुजरेंगे, इस चीज़ पे फोकस रखेंगे आज का दिन मैंने किस तरह से गुजारना है। वन डे एट अ टाइम की अप्रोच। टास्क 4 भी है, आई थिंक टास्क 2 है या 4 है, 4 है ये 10 टास्क में से, कि वन डे एट अ टाइम की अप्रोच लेकर चलें कि आज का दिन मैंने किस तरह से गुजारना है, आज के दिन मैंने क्या क्या करना है, आज के दिन अगर मेरी मीटिंग होगी तो मैंने उसमें क्या बात करनी है। एक एजेंडा लेकर चलें अपनी लाइफ का, एक दिन को लेकर। आज का दिन अच्छा गुजरा, रात को सोने से पहले अपने आप को ब्लेस्ड फील करवाएं और ग्रैटिट्यूड करें कि आज का दिन आपने बड़ा अच्छा गुजारा, किसी से कोई बहस नहीं की, मीटिंग भी अच्छी गुजरी, क्लास में भी पार्टिसिपेट किया, खाना भी सही खाया, वॉक भी की, सारे करने वाले काम किए। तो अपने आप को लाइक एक थैंकफुल एटीट्यूड की तरफ जाएं, अपने आप को शाबाशी दें, अपने आप को वैल्यू करें, देन जस्ट गो बैक टू स्लीप। कल जब होगा, कल उठ के सोचना है कि कल कैसे दिन गुजारना है। तो जब हम वन डे एट अ टाइम की अप्रोच लेकर चलते हैं तो हमारे जो दिन है यहाँ पे वो बड़े आसानी से गुजरने शुरू हो जाते हैं। आपने प्रेजेंट के ऊपर फोकस करना है। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो वापस अपने आप को ट्रैक पर लेकर आना है, अपने आप को लेकर। इसका हल ये होता है कि जैसे मैं अभी स्टेज पे खड़ी हूँ तो आई जस्ट टैप माई फीट, अगर मेरा फोकस यहाँ पे नहीं हो रहा तो दैट मेरा फिजिकली फोकस यहाँ पे होगा। वंस मैं फिजिकली यहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट फील करना शुरू कर दूंगी, ऑटोमेटिकली मेरा जो ध्यान है वो फिर मेरा इस तरफ आना शुरू हो जाएगा और ऑटोमेटिकली मुझे ये फील होना शुरू हो जाएगा कि यस आई एम हियर, मेरा यहाँ पे हूँ। ठीक है, लाइक अपने आप को थोड़ा सा एक जर्क थोड़ा सा दें ताकि आप प्रेजेंट में आने की उसमें केपेबल इनफ हो जाए। मैं सलमान साहब, आप जो मुझसे पूछ रहे थे कि हैबिट कैसे बनाते हैं, वो एक्चुअली मैं ये बता रही थी कि जब मैं फॉर एग्जांपल लेट्स से आई एम टॉकिंग टू यू और मेरा ध्यान कहीं हो रहा है, मैं किसी और सोचों में रिमिनेट कर रही हूँ, तो मैंने अपनी इस रिमिनेशन से बाहर निकलना है और इसको ठीक करना है। तो मैं लिव इन द प्रेजेंट का कॉन्सेप्ट अपनी लाइफ में लेकर आऊँगी। वो कैसे, हेयर एंड नाउ, लाइक अभी मैं जहाँ पे हूँ मैंने वहाँ रहना है। उसके लिए आई जस्ट टैप माई फीट, आई फील माई प्रेजेंस हेयर। फिजिकली मैं अपने आप को फील करवाऊंगी कि मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ। बेसिकली रिमिनेशन हमारी एक सोच की, तो रिमिनेशन भी तो हो सकती है ना, सोच ही की होती है, और क्रेविंग्स हमारी सोचों में ही आती हैं। ऐसे ही लाइक बहुत सारी सोचों से, जैसे घर बहुत याद आ रहा है, पेशेंट्स अक्सर यहाँ पे कहते हैं कि मुझे घर बहुत याद आ रहा है, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ घर को। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये जो सोच है ये बेसिकली आपके पीछे क्रेविंग्स की बात हो रही है? ये आपको ड्रग्स याद आ रहे हैं, ये नशे याद आ रहे हैं, ये घर नहीं याद आ रहा। ये क्रेविंग्स आपकी ना अनकॉन्शियस माइंड में ड्राइव कर रही होती हैं, इसीलिए हमें पता नहीं। सेकेंडली डिनाइल होता है। रबर बैंड टेक्निक बेसिकली ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है। पता है इसके बारे में कि क्या होता है? ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है एक लाइक सोच का, थॉट डिसऑर्डर है कि आपको ऑब्सेसिव थॉट्स आने शुरू हो जाती हैं एंड देन यू डू कंपल्सिव बिहेवियर्स फॉर दैट। ठीक है, उसके लिए शुरू में ये टेक्निक यूज़ की गई थी, रबर बैंड टेक्निक, कि यू पुट अ रबर ऑन योर हैंड। आपको जब भी कोई सोच आ रही है उसमें भी आप सोचों को रिमिनेट कर रहे होते हैं, सोचों को आपको बार बार रिपीटेड सोचें आ रही होती हैं, तो उसमें आप उस रबर बैंड को पुल करते हैं, देन वो आपकी उस पर चला जाता है। तो उससे होता ये कि आपको एक फिजिकल डिस्ट्रैक्शन मिलती है। आपकी जो थॉट, आपका जो माइंड होता है वो उन सोचों से शिफ्ट होकर इस पेन को कम करने में शिफ्ट हो जाता है। वो तो बड़ा हार्श एक वो मतलब कह सकते हैं कि ये रवैया है कि इस तरह से उन पाओगे, लेकिन अब इसमें हुआ ये था कि जब ये टेक्निक आई ना और ये यूज़ होना शुरू हुई, शुरू में इसके बड़े अच्छे इफेक्ट्स आए, बट टाइम में आहिस्ता आहिस्ता हुआ ये कि ये भी एक कंपल्सिव बिहेवियर बन गया कि अब हमें कोई सोच आ भी नहीं रही, पेशेंट्स को कोई सोच आ भी नहीं रही, बट स्टिल वो उसको रबर बैंड को पुल कर रहे होते थे। तो ये एक कंपल्सिव बिहेवियर बन गया था। इतना ज़ोर से आपने नहीं करना और वो वाला रबर बैंड भी नहीं लगाना जिससे आपको लाइक निशान पड़ जाए। एक हल्की सी अपने आप को फिजिकल डिस्ट्रैक्शन देनी है थोड़ी देर के लिए, जस्ट सिर्फ इसलिए कि आपका जो थॉट था, जो कहीं आप घूमे हुए थे, वो वापस आप प्रेजेंट में आ जाए और वो सोच रहे थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाए। ये प्रैक्टिस करने से फिर आहिस्ता आहिस्ता होता था कि एक टाइम आता था कि आपको वो रबर बैंड से डी एक्सपोज कर दिया जाता था, वो ख़त्म कर दिया जाता था, लेकिन ये भी एक कंपल्सिव बिहेवियर बन गया था। काफ़ी पुराना है ये, लेकिन इसको इतना प्रैक्टिस नहीं अब किया जाता, अब इतना ज़्यादा नहीं किया जाता। पहले बता दिया जाता है कि दिस कुड ऑल्सो बिकम अ कंपल्सिव बिहेवियर। तो इसको आपने इस तरह से नहीं करना कि बार बार बस यही खींचे और यही आदत सी बन जाए। ठीक है, इस चीज़ की समझ आइए कि अपने आप को फिजिकली उस इन्वायरमेंट में लेकर आने के लिए बेसिकली हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं।
इसी तरह अगर आप जब आप रिमिनेट करें किसी सोच में, लेट्स से यहाँ पे इस टाइम पे जो राजा राकिब साहब हैं वो रिमिनेट करें, वो किन्हीं सोचों में गुम हैं, तो अपने आप को फिजिकल प्रेजेंस में लेकर आने के लिए इस चेयर को फील करें, टैप योर फीट ऑन द ग्राउंड, उसको फील करें एंड देन कम बैक प्रेजेंट में आने की कोशिश करें। लाइक हम अगर ये एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेने से ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा, टाइम एंड अगेन हमें ये चीज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आहिस्ता आहिस्ता हम इस चीज़ के आदी बनेंगे कि हम प्रेजेंट में जीना शुरू कर देंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ग्रेट लॉस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा हमें शुरू हो जाए, ग्रेटर सेंस ऑफ लॉस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। जब हम रिमिनेट कर रहे होते हैं ना तो हमें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होना शुरू हो जाती है, हमें लग रहा होता है कि ज़िंदगी बस ख़राब है, कुछ अच्छा नहीं चल रहा, मतलब ग्रेटर सेंस ऑफ लॉस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, कि हमारी लॉस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट की जो सेंस है वो बढ़ जाती है, कि हमें एक डिसअपॉइंटमेंट की जो सेंस होती है ना, लाइक डिसअपॉइंटमेंट फील होती है, वो बढ़ जाती है, वो फीलिंग बढ़ जाती है, हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील करना शुरू कर देते हैं, हम बहुत ज़्यादा मायूस फील करना शुरू कर देते हैं, हमें लग रहा होता है कि एक तो आई एम अ फेलियर, वर्ल्ड इज़ ऑल्सो अ फेलियर, एवरीवन इज़ अ फेलियर, और मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं ठीक नहीं हो सकता, सब कुछ ऐसे ही रहेगा, और लाइक हम बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं, हमारा ज़िंदगी से एतबार उठ जाता है, हमें लगता है कि कभी हमारी कोई हेल्प ही नहीं हो सकती है, या हमारी बस लाइफ में डैमेजेस ही अब आ रहे होते हैं। ये तीनों चीज़ें कि हम एक तो एंक्शियस होने शुरू हो जाते हैं, बहुत अपने आप को ड्रेन फील कर रहे होते हैं, थर्डली डिसअपॉइंटमेंट की जो सेंस लाइक फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आज फिर भी कराया, नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटिया को तो से बाज मत आना, तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के माल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।